स्टूडेंट, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। और मैं आपको इस सेशन में लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पर। आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। 2 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी हैं। ये मेरी नोट से है 187.5 ऑलरेडी मेरे 200 में से रॉ स्कोर है SSC GLT 2 में, और 50/50 मेरा CHSL में रहा है। इसके साथ मैंने अलग अलग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नोट्स आपको इतना ही कर लेना है और आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप उसको देख सकते हो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में बोला है SP सेम है 2 वॉचेस के लिए, 2 घड़ी जो हैं सेम रुपीज़ पर बेची गई 2600 और 2600 रुपये पर। और उसमें एक बोला है कि एक घड़ी जो बेची गई थी उस पर 40% का प्रॉफिट उसने कमाया था और एक पर 20% का उसने लॉस कमाया था। तो फाइनली कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट होगा। अब एक तो आपका तरीका ये मेथड 1, मेथड 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड 1 देख लो पहले। माना कि 100 रुपये में आपने इसको बेचा था, दूसरी वाली भी 100 रुपये में बेची। अब इसको क्या अमाउंट रखें कि 40% जो है वो इसका कितना हो जाए, 100 हो जाए। यानी 40% प्रॉफिट के साथ वो कितना हो जाए, 100 हो जाए। यानी ये वैल्यू कितनी की हो जाए, 140 के बराबर हो जाए। तो आप 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इस तरह से सेम आप क्या निकाल लो, इसमें 20% लॉस का निकाल लो। यानी 20% लॉस के बाद ये वस्तु 100 की है, तो ये पहले कितने की थी। एक तो तरीका ये, इसको आप फॉलो नहीं करोगे, आप फॉलो करोगे मेथड 2 को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आप सिंपल सा है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, कि अगर सेम सेम नंबर हो तो आप लगा दोगे x² 100% ऑलवेज लॉस। लेकिन अलग अलग नंबर हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप दोनों में सेम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कौन सा, ये वाला 100 प्लस माइनस के P/L। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ठीक है, 100 प्लस माइनस के P/L अगेन। ठीक है, अपॉन में ये अब क्या करोगे, ये दोनों को टोटल कर दो। टोटल करोगे तो 200 प्लस माइनस के P/L और प्लस माइनस के P/L। ये बात क्लियर हो गई। इनटू आप क्या कर दो, यहाँ पर 50 कर दो नीचे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ देखो, अगर समान हो चाहे अलग अलग हो, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करो, ये बेस्ट है। कैसे, 100 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है एक बार 40, और एक बार क्या हो रहा है लॉस, तो माइनस के 20। ये कितना हो गया, 200 प्लस के 40 माइनस के 20, दोनों को जोड़ दिया ऊपर वाले टर्म को, इंटू 50। तो कितना हो गया ये, 140 गुणा 80 बटा 220 गुणा 50। आपको जस्ट ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर कितना आ गया, 56/55 आ गया। इतना सॉल्व हो गया। मतलब ये वैल्यू क्या है, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 1/55 इंटू 100, ये प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात, ये सिस्टम समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन, और इस तरह से आप इसको कर सकते हो, इस परसेंटेज की टर्म में निकाल सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो बताओ परसेंटेज लॉस क्या होगा। अब आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका है करने का, इसने बोला है 50 मेजों को बेचने पर एक मेज का विक्रय मूल्य है SP और उसी मेज का क्रय मूल्य है CP, हमने ये मान लिया। तो 50 मेजों को बेचा तो उसको क्या हुई है, हानि हुई है। हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से। किसके लिए, 50 मेजों के लिए। तो 50 मेजों के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी, जो किसके बराबर है, 10 मेजों के बराबर। 10 मेजों के बराबर। अब यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 10 मेजों के बराबर। अब हालांकि इसको देना चाहिए 10 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 CP। इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया, 40 CP बराबर कितना हो गया ये, 50 CP, 50 SP। तो कितना हो गया, CP/SP, ये बराबर हो गया आपके यहाँ पर के क्रय मूल्य के बराबर। तो ये कितना हो गया, 5/4। यानी कि आपका क्रय मूल्य अगर 5 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4 रुपये। इसका मतलब 5 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेच दी, इसका मतलब घाटा हो गया 1 रुपये का। किस पर, 5 रुपये पर इंटू 100, इसका मतलब 20% की क्या हो गई आपको, हानि हो गई। ये बात समझ में आ गई, हानि कितनी हो गई आपको, 20% की। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को 25% बढ़ाकर अंकित किया गया है। कोई व्यापारी ने क्या किया है, एक कोई पेन था इस पर, जो उसने क्या है खरीदा एक नॉर्मल अमाउंट में, माना 100 रुपये में। लेकिन उसने क्या किया, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 100 रुपये में उसने खरीदा था, क्रय मूल्य था उसका,
लेकिन उसने बढ़ाकर इसको मार्क प्राइस क्या कर दिया, 125 रुपये कर दिया, यानी कि इसको यहाँ पर लिख दिया 125 रुपये, ये उसके पास था। अब उसने क्या किया, चालाकी उसने ये दिखाई कि इसने 25% बढ़ा दिया, और जब कोई ग्राहक आया लेने तो उसको 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, 12.5% क्या कर दी उसने, छूट दे दी। अब मैंने आपको बताया छूट हमेशा किस पर होती है, मार्क प्राइस पर। कितनी, 12.5%। 12.5% का मतलब 25/2%। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 25/2 इंटू 1/100, तो कितना हो गया, 25 का 100, यानी कि 1/8, यानी कि आपको 1/8 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। अब या तो सिंपल सी बात है 1/8 आप क्या निकालो, इसका मल्टीपल निकालो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, अदरवाइज क्या करो, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो सबसे सिंपल है 125 जो है आपका, उसका 7/8 निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, विक्रय मूल्य। अब आपसे बोला है परसेंटेज प्रॉफिट बताना है आपको। क्रय मूल्य कितना है, 100, तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर लो। 125 गुणा 7/8 माइनस की 100, और किस पर देखेंगे हम, क्रय मूल्य पर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। अब इसके बाद देखो इसको किस तरह से और सिंप्लीफाई करोगे। 7×5 = 35, कितना, 12×7 = 84, 85, 86 और 87, माइनस के 800 अपॉन में कितना हो गया, 800, कितना आ गया, 75 अपॉन में 800। अब आप क्या करोगे, इसमें परसेंटेज लगाओगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, कट गया, और इसको सॉल्व कर लो, 75 क्या आ गया आपके 8, यानी कि 3/8% प्रॉफिट। ये सिंपल सा हो गया। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से अप्रोच रखनी है। चाहो तो आप 1/8 निकाल सकते थे इसका, और उसके बाद 1/25 में सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। आप इसको और सिंप्लीफाई तरीके से क्या कर सकते हो, 7/8 निकाल लो इसका, वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ये हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करना है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब कैसे करोगे, देखो बेचा है उसने 66 मीटर कपड़ा, तो बेचा है, लाभ हुआ है एसपी माइनस के सीपी, बेचा है लाभ हुआ है इसलिए कितना, 66, ये 66 के बारे में आ गया। बराबर किसके होगा, 22 मीटर के क्रय, 22 सीपी। सॉल्व कर लो इसको, 66 एसपी बराबर होगा 88 सीपी के, तो यहाँ पर सीपी अपॉन में एसपी कितना आ जाएगा, 6/66/88, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6/8 या फिर 3/4। अगर क्रय मूल्य आपका 3 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप पे, 4 रुपये। ये चीज़ समझ में आ गई, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 रुपये। अब इसका मतलब ये है 3 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेच दी, इसका मतलब कितना, 1 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 3 पर गुणा 100, मतलब कि 33%, सही, 1/3% प्रॉफिट, ठीक है, 33.33% प्रॉफिट। इसको आप इस तरह से कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इस सेशन को प्लीज़ शेयर करके लाइक ज़रूर करना। मैं आपको कंप्लीट अपने नोट से चीज़ें करा दूंगा अगर आपका सपोर्ट मिला तो, और मैं बहुत अच्छे से चीज़ें कराऊंगा। देखो, आपको सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अननेसरी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, और कोई भी क्वेश्चन अटकता है डेफिनेटली मेरे को सेंड करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।